इस खबर के सह प्रायोजक है पैराडाइज कलेक्शन एंड शूट स्टोर, रेलवे स्टेशन रोड, ललितपुर। इस खबर की सह प्रायोजक संस्कार वैली एकेडमी स्कूल, महरौनी रोड, मसौरा कला, ललितपुर। नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये डालते एक नजर ललितपुर जिले की कुछ प्रमुख और खास खबरों पर ललितपुर लाइव टीवी के इस फटाफट बुलेटिन में। तब तक आप बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। आइए अब खबरों की शुरुआत करते हैं जिले की सबसे बड़ी खबर से। ललितपुर जिला पंचायत सदस्य बासी निवासी श्रीशीटर कुल्लू दुबे द्वारा धन बल का दुरुपयोग करते हुए सोसाइटी की जमीन पर आम रास्ता बंद कर मकान बना लिया था, जिसे गिराए जाने की मांग को लेकर कस्बा बासी निवासी कुंवर लाल ने उप जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को संबंधित एक ज्ञापन सौंपा। साथ ही कुल्लू महाराज पर कई आपराधिक एवं गरीबों की जमीन हथियाने सहित कई संगीन मामले दर्ज। कहाँ के निवासी हो आप? ग्रामवासी। क्या समस्या लेके आए हो आज? सहकारी सोसाइटी की जगह है जो लीलाधर दुबे अवैध रूप से मकान निर्माण किए हैं, उसका कब्जा कब हटाया जाएगा। हम जिला प्रशासन से यही मांग करते हैं और तल बदली नेता है। ललितपुर थाना शहर कोतवाली क्षेत्र के लक्ष्मीपुरा निवासी एक पीड़ित महिला ने बताया कि जैसे तैसे वह रहने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान बनवा रही है और अपनी चार बच्चियों का भरण पोषण कर रही है, लेकिन पैसे वाला दबंग पड़ोसी उसे मकान नहीं बनाने दे रहा, जिसको लेकर महिला परेशान है और वह अपनी चारों बच्चियों के साथ आत्महत्या करने की बात कह रही है। देखिए रिपोर्ट ललितपुर लाइव टीवी पर। ललितपुर लाइव टीवी के लिए पंकज रैकवार की रिपोर्ट। कहाँ से आए? लक्ष्मीपुरा से। क्या समस्या है? सब रिंकू है ना, तो बहुत परेशान कर रहा मुझे। तो मेरी 4 बेटी हैं, सुनना तो मुझे मकान बनाने देता है, वो धमकी मेरे आदमी को पकड़ के घर ले जाता है। बाप के ना कहता मैं 2 भाई हूँ, मैं तेरे आदमी को ख़त्म कर दूंगा। नहीं, इस पे दस्तखत, झूठे दस्तखत करवा रहा है साहब मुझसे। नहीं तो साहब मेरा निर्वाह करो, ना तो मैं तो मरूंगी 4 ही बच्ची लेके। सही बात है। आज गांव में ऐसे में फिर मैंने 2 दिन से अन्न नहीं खाया, मैंने वीजा नहीं खाया। 2 रात हो गई, 2 दिन हो गए, मेरा कुछ नहीं निर्भर हो रहा है। समस्या क्या हो रही है? मेरा घर पे जो कब्जा कर रहा है पैसे वाला है, सबको पैसे दे दे के वो काम करवा रहा है, तो मेरी कुछ सुनाई नहीं हो रही। अच्छा, तो आपने इसकी शिकायत कहाँ की? डीएम साहब ने भी आए थे, हम उते भी गए थे, एसपी साहब ने गए थे। क्या कार्रवाई हुई? उसका मुझे तो निर्भर चाहना है मेरे मकान का। क्या नाम है आपका? हमारा नाम संतोष सिंह है, पिताजी का नाम श्री किशन सिंह है। कहाँ से आए हैं? हम लक्ष्मीपुरा ललितपुर से आए हैं। क्या समस्या लेकर आए? समस्या हमारा प्रधानमंत्री आवास बन रहा है, जिसको रामेश्वर जायसवाल एक पैसे वाला व्यक्ति है, अवैध माने फर्जी रजिस्ट्री लेकर वह कोतवाल साहब के पास गया। उसने हमारी मकान में ताला डलवाया कोतवाल साहब से, और उसकी रजिस्ट्री और हमारे कागज़ की जांच की जाए, और सही जांच जिसकी होगी वही वहां पर निर्माण कर सकेगा। कितने वर्षों से निवास कर रहे हैं? हम यहाँ पर जन्म से हैं, हमारे पिताजी का भी जन्म यहीं हुआ था। साल हो गए लगभग आपको? हमारे लिए तो हम तो जन्म से यहीं पर हैं, जमीन पे नहीं, जन्म से। तो आपने इसकी शिकायत कहाँ की थी? अभी एसपी साहब के पास गए थे परसों, कल डीएम साहब के पास आए, आज डीएम साहब के पास आए। क्या कार्रवाई हुई है अभी तक? अभी कार्रवाई चल रही है। अभी बोल दिया गया है कि आप भी अपने कागज़ लेके आओ, वे भी अपने कागज़ लेके आएँ, और जो भी सही होगा उसके लिए कोतवाल साहब ने कह दिया है कि जो भी सही होगा वही मकान बनाएगा वहाँ पर। डीएम साहब से क्या? हमारा आधा काम हो चुका है वहाँ पर, 4 पिलर खड़े। डीएम साहब से क्या मांगे आपकी? डीएम साहब से यही है कि साहब हमारे काम में कोई दखल अंदाजी ना हो। वो पैसे वाले आदमी हैं और सभी जगह पैसे देकर अपना, हम निष्पक्ष जांच के लिए आए हैं, और जो सही हो वही कार्रवाई हो। ललितपुर के सीएमओ ऑफिस के बाहर स्वास्थ्य संविदा कर्मी आखिर 4 दिन से क्यों बैठे धरने पर और क्या है उनकी मांगे, देखिए ललितपुर लाइव टीवी पर। इस रिपोर्ट में ललितपुर लाइव टीवी के लिए पंकज रैकवार की रिपोर्ट। भैया हम लोग 4 दिन हो गए, 6 तारीख से बराबर बैठ रहे हैं। 2 दिन हम लोगों ने नाइट भी बैठे हैं, लेकिन अभी तक कोई मतलब ऐसा कोई आश्वासन नहीं है, ना कि हम लोगों के मतलब लिए कुछ सुनने को मिला है अच्छा कुछ। ठीक है,
मामला हम लोगों को 16 कर्मचारियों को निकाल दिया गया है, जिसमें से 5 लोगों ने रिजाइन दे दिया है। अभी हम 11 लोगों की संख्या में उपस्थित है। तो हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोगों की सेवाएं जारी करवाई जाएं। बस हम ही गुजारिश करते हैं, बार बार प्रार्थना है कि हमारी सेवा जारी करवा जाए, वरना इसी तरह से धरना जारी रहेगा, चाहे 1 महीना हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। और हमारी 4 महीने की तनख्वाह रुकी हुई है, वो भी दिलाई जाए। EPF PPF जो भी हमारा संशोधन करवाया जाए। किसी का कम, किसी का ज़्यादा है। ये सब हमें लगता है सब जगह गड़बड़ चल रहा है। भैया हम लोगों को 4 दिन अनशन के हो गए। हमारा सिर्फ एक ही इशू है कि हमारी जॉब हमको वापस दे दें, हमारी ड्यूटी दे दें। हम लोग बहुत भटक के थक गए। 1.5 महीने से हम भटक रहे हैं हम लोग। और अधिकारी केवल गोल गोल घुमा देते हैं कि इनके पास जाओ, वो कहते हैं उनके पास जाओ, वो कहते हैं उनके पास जाओ। मामला क्या है? मामला आउटसोर्सिंग का है और हम लोगों को हटाने का है। बिना रीज़न, बिना कारण, बिना नोटिस क्यों हटाया गया? हम ये क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जिस तरह से आप हटाए उस तरह से हमें वापस लो। जब आप हटाने का कोई आदेश नहीं दिए हो तो वो वापस तो ले ही सकती हैं आप। ललितपुर शहर के आजादपुरा स्थित सेंटर पब्लिक स्कूल के पास बने नाले से नगर पालिका कर्मचारियों द्वारा कचरा निकाला गया, जो कि रोड पर फैला पड़ा है, जिसकी वजह से यहां से राहगीरों को निकलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है तथा कचरे से पूरे मोहल्ले में दुर्गंध फैल रही है, जो कि कई बीमारियों को जन्म देती है। इसको लेकर मोहल्ले वासियों में आक्रोश व्याप्त है और उन्होंने बीच सड़क पर पड़े कचरे के ढेर को वहां से जल्द उठाए जाने की मांग की। ललितपुर लाइव टीवी के लिए शिवम कुशवाहा की रिपोर्ट। ललितपुर थाना शहर कोतवाली क्षेत्र के ललितपुर झांसी हाईवे स्थित मसौरा के पास ट्रक की चपेट में आने से 3 बेजुबान जानवरों की मौत हो गई। शहर की सड़कों पर एक बार फिर से आवारा जानवरों की वजह से दुर्घटनाओं में फिर से इजाफा देखने को मिल रहा है, जिससे आए दिन सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं और बरसात लगती आवारा जानवर सड़कों पर अपना कब्जा जमा कर बैठ जाते हैं, जिससे इस प्रकार की दुर्घटनाएं देखने को मिलती हैं। ललितपुर लाइव टीवी के लिए पंकज रैकवार की रिपोर्ट। ललितपुर जिला उद्योग व्यापार मंडल अध्यक्ष सुरेश बड़ेरा के नेतृत्व में शहर के व्यापारियों के एक दल ने जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने मांग की है कि शहर के स्थित सदर कांटे के पास बनी जिला पंचायत भवन की दुकानों के दुकानदारों को 3 दिन का नोटिस चस्पाकर भवन को जर्जर हालत में बताया गया है, जिसे तत्काल खाली करने का फरमान जारी हुआ है, उसे तत्काल वापस लिया जाए, अन्यथा जिला उद्योग व्यापार मंडल धरना प्रदर्शन करेगी। देखिए रिपोर्ट ललितपुर लाइव टीवी पर। ललितपुर लाइव टीवी के लिए पंकज रैकवार की रिपोर्ट। मैं सुरेश बड़ेरा, जिला अध्यक्ष जिला उद्योग व्यापार मंडल रजिस्टर्ड। आज जो हम ज्ञापन देने आए हैं जिलाधिकारी महोदय को, हमारी सदर कांटे के पास कम से कम 85 साल पुराने किराएदार वहाँ हैं, जिसके लिए जिला पंचायत की ओर से उन्होंने एक नोटिस दिया है परसों 3 दिन का टाइम देकर कि ये बिल्डिंग पूरी जीर्ण सी हालत में है, जबकि वो बिल्कुल पक्की बिल्डिंग है, वहाँ कोई गिरने की संभावना नहीं है। सिर्फ सरकार की जो अतिक्रमण के आदेश हैं उसको लेकर सिर्फ व्यापारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है जिला पंचायत के द्वारा, और उन्होंने बिना सोचे समझे, जबकि किराएदार 85 साल पुराने किराएदार हैं और माननीय उच्च न्यायालय में उसको प्रकरण चल रहा है और उच्च न्यायालय ने 2015 में साफ निर्देश दिए हैं कि ऐसा कोई काम ना प्रशासन ना पुलिस करे जब तक कोई केस न्यायालय में लंबित है, इस पर कोई भी आदमी कुछ कार्रवाई करने के लिए नहीं करे। इसके बाद भी जिला पंचायत ने सन 90 में एक अपनी नुजुल की भूमि के लिए अपनी तरफ रजिस्ट्री कराने का प्रयास किया था, लेकिन वो नहीं हो पाया है और अब ज़बरदस्ती हमारे व्यापारी को उत्पीड़न करने के लिए उत्पीड़न की आड़ को लेकर एक नोटिस थमा दिया है। ठीक, इसका हमारा पुरजोर विरोध है और इसके लिए हमने जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन दिया है। अब हम SDM साहब को एक ज्ञापन देंगे और अगर इसका हमारा निदान नहीं होगा तो हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। इस पर व्यापारी कतई चुप नहीं बैठेगा, क्योंकि इस तरह के अतिक्रमण के हम पक्ष में हैं। जिला उद्योग व्यापार मंडल हमेशा अतिक्रमण के पक्ष में रहा, लेकिन स्वतःला व्यवहार गुंडागर्दी से कोई का हम लोग सहन नहीं करेंगे, चाहे हम लोगों को जितना कुर्बान करना पड़े। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के निर्देशानुसार आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम अंतर्गत आज झांसी ललितपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 के बीघा खेत टोल प्लाजा पर परियोजना प्रमुख श्री अनिल कुमार शर्मा के मार्गदर्शन में ग्राम बीघा खेत स्थित राजकीय विद्यालय एवं मंदिर पर टोल प्लाजा कर्मचारियों द्वारा श्रमदान करते हुए ग्रामवासियों को स्वच्छता का संदेश देते हुए रैली का आयोजन करते हुए ग्रामवासियों और वाहन चालकों को वाहन चलाते समय सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करने की शपथ दिलाई गई। 4 पहिया वाहन में सीट बेल्ट का प्रयोग
नशा और नींद की हालत में वाहन का संचालन कभी न करने की अपील के साथ ही सामान्य गति से अपने वाहन को चलाने का आग्रह किया गया। ललितपुर लाइव टीवी के लिए पंकज रैकवार की रिपोर्ट। जिले के थाना पुरा कला क्षेत्र अंतर्गत पूरा बिरदा प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक की मनमानी के चलते उप जिलाधिकारी ज्ञापन सौंपते हुए ग्रामीणों ने बताया कि प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक बना दलालों का अड्डा। किसान क्रेडिट कार्डों पर किसानों से की जा रही है अवैध वसूली, जिसको लेकर ग्रामीणों में आक्रोश। ललितपुर लाइव टीवी के लिए पूरा कला से दीपू गुप्ता की रिपोर्ट। जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के चलते ललितपुर जिले के ब्लॉक बार अंतर्गत सेमरा डांग से लेकर बरौदा डांग से लेकर पारोन तक 10 किलोमीटर सड़क की हालत जर्जर है तथा इस रोड पर आने जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतों और मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर मोटरसाइकिल सवार फेरी लगाकर अपना जीवन गुजर बसर करने वाले आइसक्रीम और कपड़ा बेचने वाले और सब्जी बेचने वाले दुकानदार यहाँ से गुजरते हैं और फिर कहीं गिर जाते हैं तथा चोटिल हो जाते हैं, लेकिन इस पर किसी का भी ध्यान नहीं जाता। यहाँ के ग्रामीणों ने सरकार से रोड बनवाने की मांग की है जिससे कि यहाँ आवागमन सुलभ हो सके। ललितपुर लाइव टीवी के साथ ललितपुर लाइव टीवी के लिए लक्ष्मण सिंह बुंदेला की रिपोर्ट। ललितपुर जिले के ब्लॉक बार के अंतर्गत न्याय पंचायत के अलगवा प्राथमिक विद्यालय अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। यहाँ पर जगह जगह गंदगी और कचरे का ढेर लगा हुआ है। इसकी वजह से यहाँ बच्चे स्कूल पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं और फिर बरसात में तो और भी बुरा हाल हो जाता है। यहाँ का बरसात में छत बारिश के कारण चूने लगती है जिससे बच्चों को स्कूल में पढ़ाई करने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है क्योंकि यहाँ व्यवस्थाएं पूरी तरह चरमराई हुई है। जैसा कि आप सभी को बताते चलें कि सरकार द्वारा शिक्षा को लेकर लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में साफ सफाई के नाम पर आने वाले पैसे का बंदर बाट हो जाता है जिसकी अव्यवस्थाएं फैल जाती हैं। ललितपुर लाइव टीवी के लिए लक्ष्मण सिंह बुंदेला की रिपोर्ट। ललितपुर जिले के थाना बानपुर परिसर में पीस कमेटी की एक बैठक आयोजित हुई जिसमें कानपुर में विगत दिनों पत्थरबाजी की घटना को देखते हुए थाना अध्यक्ष अनुज गंगवार ने आपसी भाईचारे और शांतिपूर्ण तरीके से जुमे की नमाज अदा करने की अपील की और कहा कि अगर किसी को किसी भी प्रकार की समस्या हो तो पुलिस प्रशासन को सूचित करे। हम सभी लोग 24 घंटे आपकी सेवा में तत्पर हैं। आइए डालते हैं अब एक नजर ललितपुर जिले के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक कार्यालय की ओर, जहां जिले के हर कोने से आए फरियादियों की आखिर क्या है समस्याएं और उनकी समस्याओं का किस तरह होता है यहां निराकरण। जब तक बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। क्या नाम है आपका? पिस्ता है। कहाँ से आई? लक्ष्मीपुरा से। क्या समस्या है? सब रिंकू है ना तो बहुत परेशान कर रहा मुझे। तो मेरी 4 बेटी हैं, सुनना तो मुझे मकान बनाने देता है, वो धमकी मेरे आदमी को पकड़ के घर ले जाता है। बाप के ना कहता मैं 2 भाई हूँ, मैं तेरे आदमी को ख़त्म कर दूंगा। नहीं, इस पे दस्तखत झूठे दस्तखत करवा रहा है साहब मुझसे। नहीं तो साहब मेरा निर्वाह करो, ना तो मैं तो मरूंगी 4 ही बच्ची लेके। सही बात है। आज गाँव में ऐसे में फिर मैंने 2 दिन से अन्न नहीं खाया, मैंने वीजा नहीं खाया। 2 रात हो गई, 2 दिन हो गए, मेरा कुछ नहीं निर्भर हो रहा है। समस्या क्या हो रही है? मेरा घर पे जो कब्जा कर रहा है पैसे वाला है, सबको पैसे दे दे के वो काम करवा रहा है, तो मेरी कुछ सुनाई नहीं हो रही। अच्छा, तो आपने इसकी शिकायत कहाँ की? डीएम साहब ने भी आए थे, हम उते भी गए थे, एसपी साहब ने गए थे। क्या कार्रवाई? उसका मुझे तो निर्भर चाहना है मेरे मकान का। सीएम आज कहाँ आए? डीएम साहब के यहाँ आए हैं निर्भर को लाने। क्या नाम है आपका? हमारा नाम संतोष सिंह है, पिताजी का नाम श्री किशन सिंह है। कहाँ से आए हैं? हम लक्ष्मीपुरा ललितपुर से आए हैं। क्या समस्या लेकर? समस्या हमारा प्रधानमंत्री आवास बन रहा है जिसको रामेश्वर जायसवाल एक पैसे वाला व्यक्ति है, अवैध माने फर्जी रजिस्ट्री लेकर वह कोतवाल साहब के पास गया। उसने हमारी मकान में ताला डलवाया कोतवाल साहब से और उसकी रजिस्ट्री और हमारे कागज़ की जांच की जाए और सही जांच जिसकी होगी वही वहां पर निर्माण कर सकेगा। कितने वर्षों से निवास कर रहे हैं? हम यहाँ पर
जन्म से हैं। हमारे पिताजी का भी जन्म यहीं हुआ था। साल हो गए लगभग आपको? हमारे लिए तो हम तो जन्म से यहीं पर हैं। जमीन से नहीं, जन्म। जन्म से। तो आपने इसकी शिकायत कहाँ कहाँ की थी? अभी एसपी साहब के पास गए थे परसों, कल डीएम साहब के पास आए, आज डीएम साहब के पास आए। क्या कार्रवाई हुई है अभी तक? अभी कार्रवाई चल रही है। अभी बोल दिया गया है कि आप भी अपने कागज़ लेके आओ, वे भी अपने कागज़ लेके आएँ, और जो भी सही होगा उसके लिए कोतवाल साहब ने कह दिया है कि जो भी सही होगा उस वही मकान बनाएगा वहाँ पर। डीएम साहब से क्या? हमारा आधा काम हो चुका है वहाँ पर, 4 पिलर खड़े। डीएम साहब से क्या मांगे आपकी? डीएम साहब से यही है कि साहब हमारे काम में कोई दखल अंदाजी ना हो। वो पैसे वाले आदमी हैं और सभी जगह पैसे देकर अपना, हम निष्पक्ष जांच के लिए आए हैं और जो सही हो वही कार्रवाई हो। क्या नाम है? शोभा राम कुशवाहा, रामताल जखौरा से। क्या समस्या है? समस्या श्रीमान जी ये है कि हमारी जो भूमि है उस पर घोटाला किया गया है लेखपाल द्वारा, और उसमें भूमाफिया पड़े हैं। हमारी ज़मीन पर बड़े बड़े आदमी पड़े हैं जो पैसे लेकर लेखपाल को खरीद लेते हैं और हमारी भूमि को उनके पक्ष में निकाल देते हैं। हमने कई प्रार्थना पत्र दे चुके हैं लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है साहब। कहाँ का मामला है? जी सर, ग्राम नंगवास का है सर, मंजरा रामताल का मामला है सर। हमारी जो कि लेखपाल है विवेक गोस्वामी। किसके नाम निकाल लिए? जी ब्यूरो रामचरण, मोहनलाल, मनोज एवं अन्य विपक्षी गणों ने वहाँ पर 524 समझ कर 525 पर रजिस्ट्री कर दी है लेखपाल की कमियों द्वारा। तो आपने इसकी शिकायत कहाँ की? हमने यहाँ की जन सुनवाई पोर्टल पर भी डाली, एक बार जिलाधिकारी को भी दे दिया, अब दूसरी बार भी हम जिलाधिकारी मजिस्ट्रेट को देने आए हैं। श्रीमान जी से निवेदन है कि हमारी कार्रवाई की जाए और सही पैमाश करने पर हमें कब्जा दिलाया जाए। क्या नाम है? हरगोविंद। कहाँ से? नारायण से। क्या समस्या है? सर समस्या ये है कि जो मेरी ज़मीन जगह है जो रोड से लगी हुई है, कीमती जगह है, लोग दबंग लोग द्वारा कब्जा कर लो, उनने अब भी कब्जा छोड़ नहीं रहे और वहाँ जाते हैं। तो कल भी गए थे लेखपाल के द्वारा, लेखपाल साथ में थे राम नारायण, तो उनके भी द्वारा जांच करने गए तो उनने भी गाली गलौज कर बोल रहे थे। राम नारायण जाने के बाद बोल रहे साले चमड़े यहाँ आएगा, कोई कार्रवाई करेगा तो जान से मार देंगे और नहीं छोड़ेंगे जगह, बोल रहे और जान से मारने की बार बार धमकी देते हैं, गाली गलौज करते हैं। और मेरे सर थाने गए थे तो क्या कार्रवाई? थाने में कुछ नहीं, कोई सुनवाई नहीं हुई। आज कहाँ है? आज हम ललितपुर में हैं सर। हम डीएम साहब के लिए न्याय मांगने के लिए आए। सर हमारा नाम अमोल कुमार है, हम ग्राम कोनार के रहने वाले हैं। क्या समस्या लेकर? समस्या सर ये है कि जो हमारी जो गोना की चकबंदी हुई 2018 में, तो इन्होंने हमारे चक को जिस तरह से आकृति नक्शा में बनी है उस आकृति से नहीं नापा। इन्होंने उल्टे सीधे चक नाप दिए, जिसमें से हमें 50 डिसमल ज़मीन जो है कम पड़ रही, वो दूसरे चक्कों में उन्होंने नाप दी। और अभी हम जब नपाई की बात करते हैं कि कानियो साहब आप हमारी जो है ज़मीन वो नक्शा नाप दो, नक्शा के हिसाब से आप हमारी ज़मीन नाप दो, तो वो अभी वो मतलब टिल्ले बहाने बनाते हैं कि अब 2-4 दिन में नाचेंगे, 2-4 दिन में नापेंगे। तब कि हम सीओ साहब से आदेश भी हमने लिया, मुकदमा भी लड़े, तब उन्होंने बता दे कि जो है आकृति के हिसाब से आपका चक्कर नाप दिया जाएगा। आज कहाँ हैं? आज हम ललितपुर में हैं जी। हम आज डीएम कार्यालय में हैं, डीएम साहब के यहाँ पे। क्या मांग है? मांग हमारी यही है कि हमारा चक्क जो है जो आकृति के हिसाब से एल टाइप का चक्क बना है वो हम नापने की चाहते हैं कि उस टाइप से हमारा नाप दिया जाए। क्या नाम है? जगदीश साहू। कहाँ से आए? गोविंदनगर से आओ। क्या समस्या लेकर? राशन कार्ड नहीं मिला, राशन नहीं मिला है, बाप बताई को भूखों से परेशान चल रहा है। कब से नहीं मिल रहा आपको राशन? 60 साल के हो गए, मतलब नहीं, जो राशन बन नहीं पाओ उनको। आपने कब डाला था बनने के लिए? हमने 2-3 बार एप्लीकेशन दी डीएम साहब को, जारी हो गए पैसे लेके हम यहाँ से मिल लिया। बनने के लिए कब डाला था आपने? कितना समय हो गया? 3 साल हो गए। 3 साल से बना नहीं अभी तक। बना नहीं? हाँ। तो आपने कहाँ कहाँ शिकायत की है? डीएम साहब पे की और कहना वहाँ पे की, जहाँ राशन अंदर पड़ते हैं वहाँ कार्यालय जाते हैं आप राशन कार्ड तो वहाँ ढीला बारी करते, कल आना आज आना, फिर आज गए थे साहब नहीं मिले आज। तो कितने वर्षों से चक्कर लगा? 3 साल हो गए बाबूजी चक्कर काटते काटते। कहीं साहब नहीं मिलते, कहीं अभी बात जारी नहीं हो रहा है, फलान कहीं लॉकडाउन लगा, जो समस्या बता देते हैं। आज कहाँ आए? आज हम डीएम साहब के पास आए गुहार लगाने, तो हमारी कोई सुनाई हो जाए तो ठीक है। क्या नाम है?
मेरा नाम छत्रपति शिवाजी राजा है। कहाँ से आए? और सर मैं बड़ीहार रामपुर से आया हूँ। थाना तालबेहट। क्या समस्या लेकर आए हैं? सर मेरी समस्या ये है कि सर मेरी ज़मीन है उस पर अवैध तरीके से कब्जा कर रहे हैं। कौन लोग कब्जा कर रहे हैं? सर कमल सिंह और सर राजभान सिंह और गुड्डू और लोकेंद्र सिंह और देवेंद्र सिंह। तो आपने मना किया तो क्या बोलते? सर मैंने मना किया तो मैं एक बार वहाँ पे गया तो ये लोग सर मुझे मारने लगे और मौके पर मेरे चाचा लोग आए मुझे तो वहाँ से ले गए और गाली गलौज करते हैं और जान से मारने की धमकी देते हैं। तो आपने इसकी शिकायत थाने में की? जी सर मैंने थाने में तालबेहट में की, चौकी में। अभी तक कोई वो नहीं हुआ, कार्रवाई नहीं की गई। आज कहाँ आए? सर आज मैं डीएम साहब के यहाँ न्याय की गुहार लगाने आया हूँ। क्या नाम है आपका? दीपक। कहाँ से आए? जरिया से। थाना मेहरौनी। क्या समस्या है? हमारी जो पिताजी की ज़मीन है वो नहर बनाने में चली गई, जामनी बांध की नहर में। तो हमने उसकी मांग की तो ना तो हमें मामला मिला है ना उसका नोटिस मिला है और नहर खोद दी मेरे खेत में। तो आपने कहाँ शिकायत? हमने डीएम साहब को की, मेहरौनी तहसील में की और थाने में भी की, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। और आज हम डीएम साहब के यहाँ हमने ये मांग करी है या तो हमारी ज़मीन मिला जाए या हमें मामला दिया जाए या फिर हमसे आदेश दिया जाए कि वो नहर मिटा लो, अपना खेत निकाल लो। क्या नाम है, कहाँ से आए? धनवारा से आए। क्या नाम है? अन्नाराम। क्या शिकायत लेकर आए? शिकायत हमारी पत्नी को, हम कल घर पर नहीं थे तो कैलाश ने लाठी कुल्हाड़ी से मारपीट की है। सर मैं ये कुल्हाड़ी मार दी, उसने पाँव में उसके लड़का राघवेंद्र ने, कैलाश और राघवेंद्र ने पाँव में लठ मार दिया। जफौरा थाने गई थी। वहाँ से क्या सुनवाई हुई जफौरा? वहाँ से ये सुनवाई उन्होंने रिपोर्ट तो दे दी और वो वादी भी थे, गए हैं 25,000 रुपये बोल रहे हैं कि 25,000 रुपये ले लीजिए, लेकिन उन्होंने कोई मौके पर कुछ नहीं किया। आपका कहना है कि 25,000 रुपये लेके मामला रफा दफा कर। हाँ, अभी पुलिस धनवारा गांव में अभी खड़ी है। जब हम वहाँ घर से आए तो हमारी बच्ची घर पे है, तो अभी पुलिस वाले घर पे थे, वो बोल रहे थे कि राजीनामा कर लूँ। अच्छा, हाँ। पुलिस वाले राजीनामा करने कर बोल रहे हैं। हाँ। आज आप कहाँ आए हैं? अभी हम पुलिस अधीक्षक एसपी साहब के यहाँ हैं। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये है कि सर हमारी जो ईमानदारी और सच्चाई का जो रास्ता निकलता है वो सच्चाई निकालो कि हम घर पे हमारा कोई नहीं था, तो हमारी पत्नी को घर में घुस करके मारा है, किस कारण मारा, क्या है? कितने तारीख की घटना, कितने बजे की घटना है? वो कल 8 तारीख की घटना है, शाम 5 बजे की लगभग। किस बात को लेकर मारपीट हुई? तो सर हम वहाँ पर नहीं थे, हमारा घर पर कोई नहीं थी, अकेली पत्नी थी घर पर। कोई पहले से रंजिश थी? रंजिश का कोई वो ही बताएगा सर, हमें तो कोई मालूम नहीं है, ना हमारी कोई रंजिश थी, ना आज तक कभी लड़ाई हुई, लेकिन उसको क्या बुराई थी, क्या है। तो ये थी आज की दिन भर की प्रमुख एवं खास खबरें। आगे भी खबरों की अपडेट के लिए बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ ही हमारे चैनल ललितपुर लाइव टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।